अगर आपके बच्चों का विवाह जल्दी नहीं हो रहा है, उम्र निकलती जा रही है, उम्र को लेकर ये दूर कर देगा आपका ये उपाय जो है। दूसरा, अगर रिश्ता बार बार आकर के टूट जा रहा है तो ये दूर हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर कहीं भी बात नहीं बन रही है, कहने का यह है मतलब कि शादी नहीं हो पा रही है, तो आपकी बात बनने लगेगी। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छे से उपाय हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे उपायों की बात करने वाले, आपको जो उपाय उचित लगे उस उपाय को आप कर सकते हैं। बस दोस्तों, ध्यान रखना है कि उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ शनिवार की शाम को नहा धो करके साफ वस्त्र पहन करके आप अपने पूजा घर में बैठ जाइए। एक सरसों के तेल का दिया जला लीजिए। दिया आप मिट्टी का ले लीजिए और उसमें जो बाती है वो कलावे की डालिए। कलावा मतलब कि मौली या फिर कलावा, जो उसकी बाती जलाइए, ठीक है। दिया जो है वह सरसों के तेल का ही जलाना है। अब एक सूखा हुआ नारियल ले लीजिए। नारियल लेने के बाद आपको क्या करना, सूखे से कहने का मतलब है हरा वाला नारियल नहीं, जटाओ वाला नहीं, जो हम सूखा गोला यूज़ करते हैं ना, वो वाला गोला आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 1 चम्मच सरसों का तेल लीजिए और अपनी उंगली से इस नारियल पर चारों ओर धीरे धीरे तेल लगाना है। आप कटोरी में भी एक तेल ले सकते हैं, मैंने यहाँ चम्मच में बोला है तो आप एक कटोरी में ले लीजिए। उसमें सरसों का तेल डालिए और इस तेल को, जो नारियल है हवन वाला, उसको आपको क्या करना है, जो तेल आप उंगलियों से इस नारियल पर लगा रहे हैं ना, चारों तरफ धीरे धीरे लगा रहे हैं, इस तेल को लगाते हुए अपने मन में अपने बच्चे के विवाह की कामना आपको करनी है। बच्चे मतलब यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर बताया है कि आप अभी थोड़ी देर पहले कि किसी के लिए भी उपाय आप कर रहे हैं, भाई के लिए, बहन के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो बच्चे की जगह का मतलब है उनका नाम ज़रूर से ले लें, ठीक है। तेल लगाते हुए मन में उनका नाम लेना है, उस व्यक्ति का, जो भी लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं उसके विवाह की कामना करनी है। अब इस नारियल पर आपको क्या करना है, यह नारियल आपका एकदम चिकना हो जाएगा तेल में, ठीक है। तो इस पर 1 डब्बा काजल का लीजिए। 1 डब्बा काजल मतलब डिब्बी जो होती है ना, लेने के बाद उसकी 7 बिंदी लगाइएगा। कितनी बिंदी लगानी है, 7 बिंदी लगानी है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक उंगली से ही 7 बिंदी लगानी है उस नारियल के ऊपर। आप चाहें तो चारों तरफ राउंड राउंड करके एक एक बिंदी लगा सकते हैं, चाहे तो एक ही जगह पर लाइन बाई लाइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस नारियल के ऊपर 7 बार आप काला धागा लपेटेंगे। काला धागा जो आप सिलाई वाला धागा आता है ना, उसको भी आप ले सकते हैं, या फिर आप जो टसर आती है, टसर भी ले सकते हैं। 7 बार आपको लपेट लेना। अब एक छोटा सा कपड़ा लेना, इसके ऊपर काला कपड़ा लपेट दीजिए और मौली से बांध दीजिए। 3 काम हो गए ना। पहला काम काजल की बिंदी 7 बिंदी, दूसरा काम धागे से 7 बार आपको लपेटना है, तीसरा काम काले कपड़े में लपेटना है, ठीक है ना। उसके ऊपर मौली से 2 गांठ बांध देनी है। 2 गांठ का मतलब है, पहली गांठ आपका लड़का या लड़की है, दूसरा गांठ आपकी होने वाली बहू या फिर होने वाला दामाद जो भी है, ठीक है ना। तो 2 गांठ आपको लगा देनी है। साथ ही साथ ये 3 काम हो गए। इतना करने के बाद इस नारियल को अपने दोनों हाथों में पकड़िए। पकड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद अपने बच्चे का नाम लीजिए, अपना गोत्र बोलिएगा। गोत्र बोलने के बाद अपने पिता का नाम लीजिएगा, मतलब जो भी बच्चा है उसके पिता का नाम ले लीजिएगा और मन ही मन संकल्प करिए। क्या संकल्प करना है, शनिदेव महाराज आपके बच्चे का विवाह शीघ्र करवाएं। प्रार्थना में आपको एक तरह से कस्टमाइजेशन कर देना है, मतलब कि अगर मुझे अपने बेटे की शादी करना है या अपनी बेटी की शादी करनी है तो मैं क्या बोलूँगा, हे शनिदेव महाराज, मैं अपना नाम ले, जो भी आपका नाम है वो नाम ले लीजिए, मैं अपना नाम ले रही हूँ, उसके साथ में अपने बेटे का नाम, जो भी नाम हो अपने बेटे का, अमित सुमित, वो नाम ले लीजिए। हमारा गोत्र क्या है, जो भी गोत्र हो आपका, पंडित कश्यप, वो गोत्र बोल दीजिए। साथ ही साथ अपने बेटे का नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के, जो आपके पास में नारियल है, जो नारियल आपने अभी तैयार किया है, उस नारियल को लेकर के आपको शिव शंकर जी का नाम लेना है। मैं अपने बच्चे के शादी के लिए यह संकल्प ले रही हूँ। ऐसी प्रार्थना आपको भोलेनाथ से करना है, शनिदेव से करना है, दोनों भगवान जी से अपनी ये प्रार्थना कर लेनी है।
अब एक दीपक आपको वहाँ पर घी का जलाना होगा। जलाने के बाद में प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद में अब अगर बेटा या बेटी घर में है तो आप अपने इस नारियल को जो आपने तैयार किया, यह नारियल उनके सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार घुमाएंगे। ध्यान रहे उल्टी दिशा में ही घुमाना है। इसके बाद में मतलब कि घड़ी जो होती है ना, घड़ी की जो सुई होती है ना घूमती है, उससे उल्टी तरफ घुमाना है। घड़ी की सुई की दिशा में ना घुमाकर आपको दाएं से बाएं की तरफ घुमा लेना है। तो ये प्रक्रिया आपको कम से कम 7 बार करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन हो गई है क्या, कि अगर बच्चे घर में नहीं हैं तो आपको इस नारियल को पूरे घर में घुमाना है। कहाँ पर? पूरे घर में, हर कमरे की दीवार से इसको हल्के से टच करते हुए आपको घूमना है। घर का जो भी एक कमरा है, एक कमरे की 4 दीवारें होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरह से आपको चारों तरफ टच करते हुए बाहर आ जाना है। सारे घर में आपको इसको टच कराते हुए, और जो आखिरी चरण है इसका वो क्या रहेगा, तो जो लास्ट स्टेप है वो ये रहेगी, आपको अब अपने इस नारियल को, जो आपने नारियल अभी तक लिया हुआ है हाथ में, घर में टच कर लिया है। 2 कंडीशन थी, ना तो बेटा अगर बेटी घर में ना हो तब, या फिर हैं तब, दोनों ही कंडीशन में आपने ये उपाय करना है। कैसे? नारियल का जो प्रयोग है, इस नारियल को ले जा कर के आपको किसी भी बहती हुई धार में, किसी भी बहती हुई धार में, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, जो भी हो आपके पास आसपास में, उस बहती हुई धारा में इस नारियल को प्रवाहित कर देना है। और अगर संभव ना हो, क्योंकि कई लोग होता है ना कि मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर उन्हें नदी तालाब कहाँ से मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको करना क्या है, ऐसी कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, इस नारियल को पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। कहाँ पर रखना है? पीपल के पेड़ के नीचे, और किसी पेड़ के नीचे मत रखिएगा, ठीक है ना। अगर ये प्रयोग आप शनिवार को कर रहे हैं तो इसे आप रात भर अपने घर के बाहर, जो आपका मेन गेट है ना, वहाँ पर रखा रहने दें। उसके बाद संडे वाले दिन आपको उठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आना है। शनिवार वाले दिन पेड़ के नीचे नहीं रखना है, बल्कि शनिवार के दिन अगर उपाय कर रहे हैं तो घर के बाहर रखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सुबह जल्दी उठिएगा संडे वाले दिन, और फिर इस नारियल को ले जा कर के पीपल के पेड़ के पास में रख दीजिएगा। बहुत ही शुभ फल देने वाला है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप देखिएगा 2 से 3 प्रोसेस में ही आपको सारे के सारे फल मिलने लगेंगे। शादी विवाह आपका टिकने लगेगा, रिश्ते नहीं आ रहे होंगे तो रिश्ते आने लगेंगे। ये उपाय बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है, तो इस उपाय को आप करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्यारा उपाय है। नज़र लगी हुई है किसी की रिश्ते में तो नज़र दूर हो जाएगी। सारी दुख दुविधा जो भी आपकी होगी ना, उससे ये जो उपाय है आपको बचाएगा, ठीक है ना। तो ज़रूर करिएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किनको करना है और कैसे करना है। दूसरा जो उपाय है दोस्तों, आपको सुबह गुरुवार के दिन, या गुरुवार का दिन ले लो, या फिर आप जो एकादशी का दिन होता है ना वो दिन ले लो। ऐसे में आपको सुबह के टाइम पर करना है। तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाइए। अगर घर में नहीं है तुलसी जी, तो छोटा सा गमला भी लाकर आप इस उपाय को कर सकते हो। वहाँ पर विष्णु भगवान का एक फ़ोटो रखिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब आधा चम्मच हल्दी लीजिए। हल्दी पाउडर जो होता है ना, वो हल्दी पाउडर लेना है। उस हल्दी पाउडर में पानी डालकर एक घोल तैयार कर लीजिए। कटोरी में पाउडर डाल करके, पानी डाल करके घोल तैयार कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब हल्दी वाले घोल में आपको क्या करना है, 7 चने की दाल, जो चना होता है ना, 7 चने की दाल डालनी है आपको। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, दाने जो हैं वो अच्छे लीजिए, मतलब भुने भुने ना हो, कीड़ों ने ना खाया हो उनका, ऐसे दाने लीजिएगा। हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं ना गुरुवार को, तो उनको गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाते हैं, केले के जड़ में पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो सेम थोड़ा सा कंडीशन फिर यहीं यहाँ पर भी यही अप्लाई होता है। 7 चने की दाल ले लीजिए,
आपका हल्दी का घोल तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब एक छोटी सी कटोरी में जो ये हल्दी का घोल आपने लिया हुआ है, भिगोया है, इसको क्या करना है, जिसमें आपने दाल डाली हुई है, साथ में छोटा सा टुकड़ा एक गुड़ का भी इसमें रख लीजिए। विष्णु भगवान का प्रसाद तैयार हो गया। अब इसमें 3 या 5 तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, ठीक है ना, इसी कटोरी में। और हर पत्ते पर आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगा देनी है। जो आपने घोला है ना हल्दी का घोल, उससे एक एक बिंदी लगा करके ये जो पत्ते हैं उनको आपको एक अलग कटोरी में रखना है। इसमें डालेंगे तो ये पूरे पीले हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। और एक कटोरी में आप चना दाल, जो है चना दाल और गुड़ है, और 3 या 5 हल्दी के तुलसी के पत्ते हो गए, सारी चीज़ें हो गई ना। तुलसी के पत्तों पर हल्दी लगा करके हल्दी की एक एक बिंदी लगा लीजिए। उसके बाद में कटोरी में ये पत्ता रख दीजिए, जो 5 पत्ते आपने लिए। इस कटोरी को तुलसी जी के पौधे के पास, जहाँ पर आपने विष्णु भगवान का चित्र रखा हुआ है, वहीं पर रख दीजिए। केवल रखना है, मतलब यह है कि आप एक तरह से विष्णु भगवान को यह नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, ऐसी मन में भावना रखनी है, ठीक है। अब जो तुलसी जी का पौधा है, वहाँ पर आपने क्या करना है, शुद्ध घी का एक, देसी घी का दीपक आपको जलाना है। देसी घी, उसका एक दीपक जलाने के बाद में अब आपने क्या करना है, उपाय को पूरा करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करती हूँ। जो लोग गलती करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे याद रहा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका फ़ायदा ही नहीं हुआ, मतलब किसी को फ़ायदा ही नहीं हुआ। क्यों फ़ायदा नहीं करता? क्योंकि हम लोग एक गलती करते हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ऐसे में उपाय जो है फ़ायदा नहीं करते हैं। अगर बिल्कुल विधि विधान से करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मैं कह रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा। हम दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं भैया 10 वाला घी दे दो, वो 10 वाला घी हमें दे देता है। तब आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं करे। भैया घी जो है वो आपको देसी शुद्ध घी यूज़ करना है, चर्बी वर्बी वाला घी नहीं यूज़ करना। मार्केट में तो चर्बी वाला घी बहुत मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा शुद्ध घी हो उसी का दीपक जलाइएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ क्या करना है आपको, फलों में आपको केले को ज़रूर से रख लेना है। इसी के साथ में आस्था और विश्वास आपके यहाँ, जिसके यहाँ हो ना, उसके यहाँ से आप घी लीजिएगा। हम बहुत सारी चीज़ों में ना भटक जाते हैं। पूजा करते टाइम पे भी हम 2 अगरबत्ती, 2 रोली ऐसे मतलब मांगते हैं, जो मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कि कोई जाएगा थोड़ी सी अगरबत्ती ले आओ, थोड़ी सी धूप बत्ती, ऐसा नहीं किया करिए। पूजा का सामान तो कम से कम पूरा ले लो, ठीक है ना। ये तो आप लिमिटेड मात्रा में रख सकते हो अपने घर में। इसके साथ ही साथ अब आपको दीपक जलाना है। अगर आप चाहें तो आटे का दिया भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और उसके बाद घी डालिएगा, ठीक है। तो यह है, और आपके पास होनी चाहिए, अगर आपने हल्दी डाल दी ना इसमें, तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। तो ये हल्दी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आप आटे का दीपक अगर नहीं बनाना चाहते हैं, तो जो मिट्टी का दीपक आता है उस दीपक को ले लीजिए, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आपने घी डालना है। घी डालने के बाद बत्ती को जलाइए, गोल लंबी जैसी भी बत्ती आप लगा रहे हैं, कलावे की बत्ती होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, रुई की बत्ती यहाँ पर मत लगाइएगा। अब दीपक जो है वह आपका पीला हो गया होगा, पीले हल्दी की वजह से, और यह पीला दीपक आपकी मनोकामनाओं का संदेश बन जाएगा। अब इसी गीली हल्दी से, जो आपने गीली हल्दी की है ना, पेस्ट बनाया गीली हल्दी का, सूखे हल्दी में पानी डालकर जो बनाया था आपने, इस हल्दी के पेस्ट को भगवान विष्णु के चित्र पर तिलक करिएगा। और तिलक करने के बाद माँ, जो जो तुलसी माँ है, तुलसी माँ के तले पर हल्दी ज़रूर लगाइए, मतलब गमला जो है ना, गमले की तली पर हल्दी का तिलक कीजिएगा उनको भी। अब हाथ जोड़कर सबसे पहले गणेश भगवान को स्मरण कीजिए। उसके बाद में गणेश जी का जो कोई मंत्र आता हो आपको, वो मंत्र बोल दीजिए। मतलब एक कि जो मन से भाव निकल रहे हैं वह भाव आने दीजिए, ठीक है ना। भगवान गणेश को सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता है, इसीलिए सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम कर लेंगे, फिर तुलसी जी को प्रणाम करेंगे। अब भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हे विष्णुदेव, मेरे जो भी ग्रह ठीक नहीं है, बृहस्पति अगर ठीक नहीं है, बच्चों का विवाह जो नहीं हो पा रहा है, रुकावट बन रही है, ऐसे में मैंने आपकी ये वाला उपाय किया है, तो ऐसे में आप उनकी गड़बड़ी, जो भी गड़बड़ियाँ चल रही हैं ग्रहों में, उनको ठीक कीजिएगा। उनके जो शादी वाले योग हैं, विवाह वाले योग हैं, उनको ज़रूर से बनाइएगा।
ऐसे ऐसे प्रार्थना करने से विष्णु भगवान आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, बहुत जल्दी सुनेंगे। उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, जल्दी से जल्दी आपका रिश्ता आएगा, बहुत जल्द ही शादी के योग बन जाएंगे। होप सो आपको दोनों उपाय बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर उपाय में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर उपाय पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।